नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। ऐसे कौन से हार्मोनल कंडीशंस, ऐसे कौन से हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके फर्टिलिटी में भी प्रॉब्लम हो सकता है। इन सबको एंडोक्राइन डिजीजेस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मेडिकल कंडीशन है जो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स है। बहुत सारे ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करके ब्लड में रिलीज करते हैं, और ये हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स है जो बहुत सारे बॉडी के प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, इम्यून फंक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। ये सब हार्मोन्स की वजह से होते हैं। जब ये एंडोक्राइन सिस्टम ठीक से काम नहीं करता, क्योंकि कुछ बीमारी हो सकती है या हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, फर्टिलिटी पे भी बहुत असर हो सकता है। आज समझने की कोशिश करते हैं कौन से एंडोक्राइन डिजीजेस फर्टिलिटी पे असर दिखा सकते हैं और असल में एंडोक्राइन डिजीजेस होते क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में, जिसे हम PCOS के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर है और कॉमन है उन औरतों में जो रिप्रोडक्टिव एज में होते हैं, जो बच्चों के लिए ट्राई कर रहे होते हैं या बच्चे पैदा करने के एज में होते हैं। इसमें क्या होता है? इरेगुलर पीरियड्स होते हैं या पीरियड्स बिल्कुल नहीं होते हैं। एंड्रोजेंस जो मेल हार्मोन है वो बहुत हाई लेवल में होते हैं और ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट होते हैं, यानी कि पानी के बबल्स जैसे समझिए। PCOS में अंडा रिलीज नहीं होता है, जिसकी वजह से इन औरतों में प्रेगनेंसी थोड़ा डिले हो सकता है। और अगर एंड्रोजन लेवल्स भी ज्यादा हो तो ये जो ओवरीज में फॉलिकल्स होते हैं वो भी ठीक से बढ़ नहीं पाते, और इन पेशेंट्स में ज्यादा रिस्क होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, जिसकी वजह से भी फर्टिलिटी पे असर हो सकता है। अगला है हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। थायराइड डिसऑर्डर्स जो एक अंडर एक्टिव थायराइड जिसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, या एक ओवर एक्टिव थायराइड तो आप जानते हैं ग्लैंड है जहां से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। ओवर एक्टिव थायराइड को हाइपरथायरॉयड कहते हैं, और ये एक जो डेलिकेट बैलेंस होता है रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का, इन दोनों कंडीशंस में इम्बैलेंस हो जाता है। यानी कि ये जो रिलीज हो रहा होता है रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, तो उसमें ये बाधा डाल सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में पीरियड्स का इरेगुलर होना, अंडे का रिलीज ना होना, ओवरीज में अंडे कम हो जाना, ये सब देखा गया है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में पीरियड्स का ज्यादा होना, यानी फ्लो ज्यादा होना, इरेगुलर पीरियड्स होना और मिसकैरेज का रिस्क भी ज्यादा होना देखा गया है। अगला प्रॉब्लम है हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। इस कंडीशन में प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन ज्यादा होता है। ये हार्मोन ब्रेस्ट फीडिंग विमेन में, यानी दूध पिलाती हुई माँ में ज्यादा देखा जाता है। हाई प्रोलैक्टिन की वजह से अंडा रिलीज नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक से नहीं आता है, पीरियड्स ठीक से नहीं आते, और गैलेक्टोरिया नामक एक प्रॉब्लम हो सकता है जिसमें बच्चे ना होने के बावजूद ब्रेस्ट से मिल्क सेक्रीट होता है। इन सभी के वजह से फर्टिलिटी पे भी असर हो सकता है। अगला सबसे कॉमन प्रॉब्लम है डायबिटीज मेलाइटिस। बोथ टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज, दोनों टाइप जो डायबिटीज हैं, ये फर्टिलिटी पे असर दिखा सकते हैं। अगर ये डायबिटीज अनकंट्रोल्ड रहा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है और हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। स्पेशली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की वजह से इरेगुलर पीरियड्स का होना, ये जो ओवेरियन फंक्शन होता है उसका कम हो जाना, मिसकैरेजेस ज्यादा होना, ये देखा गया है। पुरुषों में स्पर्म क्वालिटी पे असर होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है डायबिटीज के कारण। एड्रिनल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं। ऐसे कंडीशंस जो एड्रिनल ग्लैंड्स पे, ये भी एक ग्लैंड होता है जो हार्मोन्स रिलीज करता है, ऐसे कंडीशंस जो एड्रिनल ग्लैंड पे असर दिखाते हैं, जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है? कॉर्टिजोल नामक हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होता है। या एडिसन्स डिजीज करके एक होता है जिसमें इनसफिशिएंट कॉर्टिजोल प्रोडक्शन होता है, कम कॉर्टिजोल रिलीज होता है। इस सब की वजह से हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रेनालिन ग्लैंड का जो एक एक्सेस होता है, इन तीनों का जो फंक्शन होता है उस पर असर पड़ सकता है, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स भी ठीक से रिलीज नहीं होते हैं। इन हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से, ये जो एड्रिनल प्रॉब्लम्स होते हैं, इसकी वजह से पीरियड्स का इरेगुलर होना, अंडे का रिलीज नहीं होना, ओवेरियन फंक्शन ठीक से नहीं होना देखा गया है, और पुरुषों में भी इसका असर देखा गया है। सबसे आखिरी में हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। अगर ट्यूमर्स हो हाइपोथैलेमस में, या उसका डिसफंक्शन हो, ठीक से वो नहीं काम कर रहा है, या पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ डिसरप्शन, कुछ प्रॉब्लम हो, तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ठीक से नहीं रिलीज होता है। यही नहीं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी ठीक से नहीं रिलीज होता है। इन हार्मोन्स का रिलीज होना अंडे के फॉर्मेशन के लिए, रिलीज के लिए ही नहीं, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन डिसऑर्डर्स की वजह से, यानी कि इस हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर्स की वजह से अंडा ठीक से नहीं रिलीज होता है, पीरियड्स का नहीं होना, बिल्कुल ही नहीं होना, और पुरुषों में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होना भी देखा गया है। इसको मैनेज करने के लिए
एंडोक्राइन डिजीजेस, अगर आपके एंडोक्राइन हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड है तो मेडिकल ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल चेंजेस के द्वारा आप कर सकते हो, जिससे आपका फर्टिलिटी वापस हो सकता है। या अगर आप फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट में बदलना बहुत आसानी से हो सकता है। तो इनमें क्या होता है, यूजुअली एंडोक्राइन अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मेडिकल इवैल्यूएशन किया जाता है और रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ये देखते हुए कि रिपोर्ट्स कैसे हैं, कितना कम है, कितना ज़्यादा है, ये देखते हुए आपको मेडिकेशंस देते हैं और लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए सलाह दे सकते हैं। इन सब से आपके फर्टिलिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।